हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे टीआरई 3.0 के रिजल्ट का, और साथ ही साथ जो रोस्टर क्लियरेंस है उसका भी वेट हो रहा था। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ आई है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। डिटेल में अभी हम उसको समझेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अदर स्टेट वाले हैं उनका जो सिलेक्शन रेशियो है, इसको लेकर भी एक अपडेट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि उसके बाद टीआरई 4 भी आपका आने वाला है। और यहाँ पर हम टीआरई 3 की कट ऑफ भी देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एमपी टेट एग्जाम के बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि एमपी टेट का अभी वर्ग 3 का फॉर्म फिलअप चल रहा है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज थी यहाँ पर आपके रिजॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर आपका क्या अपडेट आया हुआ है। तो देखिए, टीआरई 3 के तहत मध्य विद्यालयों और हाई स्कूलों में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजा है। ठीक है, मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए निदेशालय को भेजे गए रोस्टर के अनुसार बैकलॉग में हिंदी विषय के 16, यहाँ पर आप देख लीजिए, बैकलॉग में हिंदी में 16 हैं, अंग्रेजी और संस्कृत के 9 हैं, और उर्दू के 8 हैं, गणित विज्ञान के 11 हैं, सामाजिक विज्ञान के 5 पद रिक्त हैं। ठीक है, आगे देखिए, जबकि चालू रोस्टर में अनुमान्य पद हिंदी के 69, अंग्रेजी के 57, संस्कृत के 29, उर्दू के 23, मैथ साइंस के 126 और सामाजिक विज्ञान के 107 रिक्त पद हैं। जबकि महिलाओं के लिए हिंदी के 35, अंग्रेजी के 29, संस्कृत के 16, उर्दू के 12, गणित विज्ञान के 64 और सामाजिक विज्ञान के 54 रिक्त पद हैं। तो यहाँ पर डेटा आप देख सकते हैं, दिव्यांगजनों के लिए 17 और जो स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हैं उनके लिए 11 सीट यहाँ पर रिक्त हैं। इसी तरह आपकी जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें माध्यमिक यानी कि जो आपका 9वीं 10वीं है, ठीक है, 9th 10th में हिंदी विषय के 57 हैं, अंग्रेजी के 94, संस्कृत के 77, उर्दू के 79, मैथ्स के 31, विज्ञान के 62 और सोशल साइंस के 31, म्यूज़िक के आपके 18 और नृत्य के 2, अरबी के 3 और फारसी के 8 और अल्प दृष्टिबाधित का 1 पद यहाँ पर रिक्त है। तो आप देख सकते हैं रोस्टर को लेकर ये आपका अपडेट आ चुका है। और अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अब रिजल्ट में ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन अक्टूबर एंड से पहले तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी कंफर्म है। अक्टूबर एंड में ही आने के अब पूरे चांसेस हैं, और उसके बाद आपको टीआरई 4.0 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका जो सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है, अब देखिए, सिलेक्शन रेशियो जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे जो एमपी टेट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा सीटेट क्वालिफाई है, हम एमपी टेट एग्ज़ाम दें या नहीं दें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये तो आप जानते हैं कि सीटेट सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, वो तो आपका एलिजिबल होगा जो सेंट्रल लेवल के आपके एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सीटेट का कोर्ट में भी अभी एक मुद्दा चल रहा है कि हर स्टेट वाले अपने स्टेट का टेट भी जो है मैंडेटरी कर सकते हैं, ये वाली चीज़। और आप जानते हैं एमपी में ऑलरेडी क्या चीज़ है। ठीक है, तो एमपी में जो अभी एमपी टेट वर्ग 3 का फॉर्म आया है, मध्य प्रदेश वाले ज़रूर उसको फिल कर लें, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, ताकि आपके स्टेट में जो भी शिक्षक भर्ती आएगी वहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो सकें। तो देखिए, अगर आप लोग एमपी टेट वर्ग 3 की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बेस्ट बुक बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 3 की प्रेपरेशन के लिए बेस्ट बुक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि चक्षु की बुक्स हैं। यहाँ पर आप जब देखेंगे फ्रेंड्स, ये स्टडी गाइड है, इसमें बहुत अच्छा मटेरियल दिया हुआ है फ्रेंड्स, और साथ ही सारे सब्जेक्ट जो हैं डिटेल में दिए हुए हैं। 3000 प्लस एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, 4 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न पूरा यहाँ पर डिराइव किया है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, वो भी हर सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयरली कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, वो सब भी यहाँ पर हैं। ये देखिए 2022 का सॉल्व पेपर आप देखिए, ऐसे ही सारे आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी खास बात इसमें ये है फ्रेंड्स कि हर क्वेश्चन का इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
और फ्रेंड्स चक्षु की यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, सीडीपी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीटेट वर्ग 3 की, तो सब्जेक्ट वाइज इन बुक्स की हेल्प से और साथ ही साथ इस स्टडी गाइड की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये बुक्स अभी नहीं ली हैं तो इनको परचेज़ कर लीजिए। परचेज़ करने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि टीआरई 3.0 में जो अदर स्टेट का सिलेक्शन रेशियो है वो कितना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपडेट आया हुआ है टीआरई 2.0 से रिलेटेड, और यहाँ पर आपका 6 to 8 में टीआरई 2.0 में अदर स्टेट वालों का कितना सिलेक्शन हुआ है ये यहाँ पर डिटेल में दिया है। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल लागू होता है या नहीं होता है ये तो डिपेंड करता है बीपीएससी के ऊपर, वो क्या डिसीजन लेती है। लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं फ्रेंड्स, सिर्फ बिहार ही नहीं है, काफ़ी अदर स्टेट भी हैं जहाँ पर अदर स्टेट वालों को अलाउ किया जाता है। जैसे आप यूपी में देखेंगे ना, यूपी में भी जो आपके शिक्षक भर्ती आती है वहाँ भी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं, लाइक आपका उत्तराखंड है, वहाँ पर अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो दिया हुआ है पूरा रेशियो, देखिए टीआरई 2.0 के अधीन 6 to 8 विषय हिंदी में कुल 3,451 उम्मीदवार सफल हैं, जो कि कोटिवार निम्नलिखित हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे अनारक्षित में पुरुष और महिलाओं का कितना सिलेक्शन हुआ है, ऐसे जो ईडब्ल्यूएस हैं कितना सिलेक्शन हुआ है, सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेशियो है वो देखिए, अन्य राज्यों के 359 पुरुष और 776 महिलाएं सफल घोषित हैं, जो सभी अनारक्षित कोटि के अंतर्गत सफल हैं। यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, क्योंकि अदर स्टेट वालों को वैसे भी रिलैक्सेशन नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इतने उम्मीदवार जो हैं सफल हुए हैं, जिसमें से 359 मेल और 776 फीमेल जो हैं अदर स्टेट की हैं। तो जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो बहुत ही कम सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अब बिहार के कैंडिडेट्स का फिर ये कहना होता है कि बिहार की शिक्षक भर्ती है तो अदर स्टेट वालों को क्यों अलाउ किया गया है, अगर अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं होते तो बिहार के कैंडिडेट सेलेक्ट होते। तो देखिए ये सारी चीज़ें ना स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। अगर वो चाहे तो आपका डोमिसाइल लागू हो भी सकता है फ्रेंड्स, और ना चाहे तो नहीं भी हो सकता है। अभी तक तो आपका डोमिसाइल लागू नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, अगर डोमिसाइल टीआरई 4 से लागू होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आपका डोमिसाइल बिल्कुल भी लागू नहीं है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से भी डाउट में रहते हैं कि कहीं रिज़ल्ट आने से पहले डोमिसाइल लागू तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए डोमिसाइल ऐसे लागू नहीं होता है कि आपका एग्ज़ाम भी हो गया और उसके बाद रिज़ल्ट देते हुए बोल दें कि डोमिसाइल लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो टीआरई 3 में डोमिसाइल आपका लागू नहीं है। लेकिन हाँ, टीआरई 4 से चीज़ें चेंज देखने को मिल सकती हैं। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऐसे ये तो मैंने आपको हिंदी का दिखाया फ्रेंड्स, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आया हुआ है, जहाँ पर मोस्टली अदर स्टेट वाले ही यहाँ पर दिख रहे थे जो कि सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बिहार में ऐसा हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा अदर स्टेट में भी होता है। जहाँ पर भी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को आप एलिजिबल करेंगे तो ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया से तो अलग अलग स्टेट के लोग आएंगे ना, तो वो मिल करके ज़्यादा हो जाती है उनकी संख्या। तो ये चीज़ होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ को लेकर कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि इसको लेकर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो देखिए कट ऑफ आपका कितना जाएगा, एक चीज़ तो तय है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के कंपैरिजन में कम जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना जाएगा अब ये एग्जैक्टली आपको फ्रेंड्स कोई नहीं बता सकता। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है ना, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो आपको बहुत सारे लोग बता रहे होंगे यूट्यूब पर कि इस सब्जेक्ट में इतने से इतने के बीच में जाएगा, इस तरीके से। लेकिन वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और आपके पेपर एनालिसिस के बाद जो है वो आपको बताते हैं कि इतना जा सकता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नॉट एग्जैक्ट कट ऑफ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके 70 से 75 के बीच में है तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि टीआरई 2 में तो हमारे 80+ थे किसी सब्जेक्ट में, तब भी हमारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो इस बार 70 से 75 के बीच में कैसे हो जाएगा। ये कमेंट भी एक मैं देख रही थी। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही कि हो ही जाएगा, आप खुद को सेफ मान सकते हैं। और क्योंकि बीपीएससी ने खुद एक नोटिस में बोला था कि जो इस बार कट ऑफ है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 से कम जाएगा,
तो ऑब्वियसली कम जाएगा। और पेपर का लेवल इतना ईजी नहीं था कि आपका कट ऑफ इस बार 90 चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। 90 तो मुश्किल है फ्रेंड्स, ना के बराबर। अगर आप 70 से 75 के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप होप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो सीटेट की प्रिपरेशन भी कर लें, क्योंकि दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।